Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो 2 दिन पहले ही मैंने जब 1 दिन पहले बल्कि मैंने देखा तो पहले मेरा नाम नहीं था वहां पर। मैंने 1 वीक पहले देख लिया था, फिर अचानक से चेंज करके मेरा नाम दे दिया गया, तो थोड़ा तैयारी में उतना ही समय मिल पाया। तो आज हमारे पास स्कंद 3 12वां अध्याय और 39 40 41 ये नंबर 39 40 41 ये ना। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तिर्भ्यः ससज्जे सर्वदर्शनः। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससज्जे सर्वदर्शनः। 39 नंबर का जो है भावार्थ, तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद पुराणों अथवा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। ये किनके लिए कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते थे, तो इसलिए उन्होंने इतिहास को भी रचना किया है, जिससे इतिहास को 5वां वेद यहाँ पे बता रहे हैं, पुराण को और इनको 5वां वेद बता रहे हैं। अब तात्पर्य में देखते हैं श्रीलौका जी क्या समझाते हैं। तात्पर्य विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने कुछ इतिहास होते हैं, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास हैं। ब्रह्मा को न ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतः सभी पुराण इतिहास हैं। चूंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, अतः वे वेदों के अंग रूप हैं और पंचम वेद कहलाते हैं। इसमें जो दिया गया है उसमें बस इतनी सी बात यहाँ पे ये समझनी है कि जैसे कोई छोटे छोटे देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उनके कुछ अपने अपने इतिहास होते हैं, उनकी कुछ ऐतिहासिक ऐसी चीजें होती हैं, इतिहास जो होता है उनका पीछे से हम देखते हैं इतिहास बनता जाता है। हमारे यहाँ के भी काफी इतिहास हैं, भारत के भी हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री रामचंद्र आए, उसके बाद भी हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु आए, और भी हम यहाँ पे देखते हैं अभी भारत की आजादी हुई, ये भी एक इतिहास था अपने में। जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ उसके पहले भी हम देखते हैं महाराणा प्रताप। इस तरीके से भारत के अपने इतिहास हैं। वैसे ही छोटे छोटे जो भी देश हैं उनके कुछ ना कुछ अपने अपने इतिहास होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास है। और एक कल्प कितना होता है, कोई बता सकता है यहाँ पर एक कल्प कितना होता है? Is it 43,20,000 years? माता जी 1000 मुझे नंबर्स बहुत नंबर्स नहीं पता प्रभु जी। अरे आपने सही बताया। माता जी बताइए, वैजी माता जी बताइए आप। मुझे हिंदी में पता नहीं, बट आई थिंक इट इज 43,20,000 years प्रभु जी। दैट इज 4 सहस्र युग होता है ना। एक कल्प। उनको अगर 1000 बार कर देते हैं गुणा मल्टीप्लाई, तो वो एक कल्प के लिए कहा जाता है। जितना मैंने सुना है वो यही है। और अब उतने कल्पों का भी ज्ञान ब्रह्मा जी को रहता है। ऐसे ही नहीं उनको ब्रह्मा बना दिया जाता है कि चलो तुम आ जाओ बैठ जाओ इधर, नहीं।
और कभी कभी ये बताते हैं कि अगर उसकी उतनी योग्यता नहीं होती किसी जीवात्मा में ब्रह्मा बनने की, तो भगवान स्वयं वहां पर बैठते हैं। और कोई ये बड़ी बात नहीं है कि इतने कल्पों का ज्ञान होना। भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण, भगवान के अंश होने के कारण हमें भी पूरा पूरा ज्ञान रहता है। हम सच्चिदानंद हैं तो हमें भी पूरा पूरा ज्ञान रहता है, लेकिन माया के आवरण से हम ढक जाते हैं। इसीलिए उन जीवात्माओं में जब सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा होती है जिसका ज्ञान माया द्वारा ढका हुआ नहीं होता है, जो पूर्णतः सब कुछ जानते हैं ज्ञान, तो उसको ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है। तो जिससे कि वे पूरे संसार की रचना कर सके। जिसको आगे पीछे का सबका पता हो तो ही तो वो रचना कर पाएगा ना। तो इसीलिए ब्रह्मा को दिया जाता है। तो ब्रह्मा को इन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव सभी पुराण इतिहास है। और जितने भी पुराण है ना वो इतिहास है। ऐसा नहीं है, कई बार हमको मैथोलॉजी बता दिया जाता है कि सब मैथोलॉजी है। नहीं, ये पहले हो चुके हैं, लेकिन जो मैथोलॉजी बताते हैं उनको ये पता नहीं है कि हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए हम केवल उतना ही देख पाते हैं, उससे आगे का नहीं देख पाते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था, जो प्रलय हुई उससे पहले क्या हुआ वो नहीं देख पाते, इसलिए उसको मैथोलॉजी बता देते हैं। इसीलिए मैथोलॉजी नहीं होता। जब ब्रह्मा जैसे विद्वान भक्त ये इस चीज को बताते हैं तो वो एक पंचम वेद जिनको बताया गया है, क्योंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, अतः वे वेदों के अंग रूप है और पंचम वेद कहलाते हैं। अब हम 40 नंबर श्लोक पे चलते हैं। षोडशयुक्तो पूर्ववक्त्रा पुरुष्यग्नि दूतावथः आप्तोर्यमातिरात्रो च वाजपेयम् सगोसवम्। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी उक्त पुरीषी अग्निष्टोम आप्तोर्यम अतिरात्र वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। जितने भी यज्ञ की सामग्रियां हैं वो ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुई। प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा जी के नहीं प्रकट किए, लेकिन वो सेकंड क्रिएटर हैं। फर्स्ट क्रिएटर भगवान है और लेकिन सेकंड क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, जिनके माध्यम से ये हमको मिला है। अब हम जो महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें, जिसपे आज हम थोड़ी सी अच्छे से चर्चा करेंगे, वो है 41 नंबर श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये हमारे लाइफ से प्रैक्टिकल है, हमको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। विद्याधानम तपः सत्यम धर्म सेति पदानि च आश्रमाश्र यथा संयम असृजत्य सवृत्तिभिः। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्य इति पदानि च आश्रमांच यथा संख्यम असृजत् सवृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं, जिनमें व्यक्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की। अब इसको हम कैसे समझें कि कोई भी धर्म जो होता है उसको आगे बढ़ने के लिए, अगर धर्म को हम सोचते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े, कोई भी धर्म आगे बढ़े, धर्म एक ही होता है वैसे तो, कोई भी धर्म आगे बढ़ता है तो उसके लिए उसको पैरों की जरूरत है। हमको भी चलने के लिए तो पैरों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही धर्म को भी बढ़ने के लिए पैरों की जरूरत होती है। 4 स्तंभ है जिसमें खड़ा रहता है धर्म। तो क्या है? शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य। तो धर्म के 4 पांव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए फिर 4 आश्रम भी हैं, जिनमें व्यक्तियों के अनुसार, देखो यहाँ पे एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, जिनमें व्यक्तियों के अनुसार वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है, जन्म के अनुसार नहीं। एक होता है जन्म से कोई ब्राह्मण है, कोई जन्म से कोई राजपूत है, कोई जन्म से क्षत्रिय है, कोई जन्म से शूद्र है, नहीं, ज्ञान नहीं। यहाँ पे क्या किया है? व्यक्तियों के अनुसार उसकी वृत्ति कैसी है ना। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप से रचना की। क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंसली उन्होंने इसकी रचना की है। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य भाई देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद जी के द्वारा। चारों आश्रमों ब्रह्मचार्य,
अर्थात छात्र जीवन, गृहस्थ अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निवृत्त जीवन, तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार हेतु विरक्त जीवन के केंद्र धर्म के 4 पांव हैं। इसमें वृत्तिपरक विभाग है। ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। अब हम थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो 4 आश्रम हैं, तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं। एक तो है, आप में से कोई बताना चाहेगा 4 आश्रम कौन कौन से हैं जो नए भक्त हों। यस प्रभु जी बताइए। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। हाँ बिल्कुल सही बताया माता जी ने, लेकिन सीक्वेंस गलत था। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ है, गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास है। तो ऊपर हम देखो, जो ऊपर सबसे पहले जो हमने भावार्थ पढ़ा है उसमें तो शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य, ये 4 चीजें हैं। इन चारों को सीक्वेंस में दिया गया है और इन चीजों को इनसे हमें जोड़ना है। तो जो ऊपर का जो शब्द है पहला शिक्षा, हम उसको किससे जोड़ सकते हैं? ब्रह्मचारी जीवन से। हम देखते हैं जो शुरू का जो जीवन होता है 25 साल, वो ब्रह्मचारी जीवन होता है। उस ब्रह्मचारी जीवन में व्यक्ति क्या कर सकता है? शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जो ऊपर सबसे पहले शिक्षा दिया गया है, इसको हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? ब्रह्मचारी जीवन के साथ। क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में तो शिक्षा होती है। आज भी हम देखते हैं, एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपके समुदाय में सबके सब लोग यंग हैं, हमने और समुदाय में देखे हैं बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, लेकिन आपके समुदाय में हम देखते हैं काफी यंग लोग बहुत आते हैं, इसका क्या कारण है? बोला, शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि स्कूल में कौन जाता है, विद्यालयों में कौन जाता है? बूढ़े जाते हैं या जवान जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं? बोला बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट होते हैं वो जाते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं वो जाते हैं। बोला हमारे जो मंदिर हैं वो शिक्षा के केंद्र हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः जो हमारा जो स्वभाव रहता है, जो शुरू में जो हमारा जो 25 साल या 20 साल जो हमको आयु के हिसाब से जो बंटवारा होता है, उसका जो शुरू का जो स्वभाव होता है हमारा, वो पढ़ने में स्वभाव हमारा रहता है। हम देखते हैं कि जब हम छोटे थे और उस वक्त हमने कोई चीज याद की होगी, या हमको उस वक्त की जो बातें हैं वो आज भी इतनी मेमोराइज्ड है, लेकिन आज हमको वही कार्य करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने जो शुरू में सीख लिया होता है, उस दौरान जब हमारे ऊपर गृहस्थ की जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारे ऊपर कोई बच्चे नहीं होते हैं, हम किसी के आश्रम में रहते हैं, गुरु के आश्रम में रहते हैं, माता पिता के आश्रम में रहते हैं, गुरुओं को लक्ष्मी देनी पड़ती है क्योंकि विद्यालयों में लक्ष्मी देनी पड़ती है, तो वो भी हमारे माता पिता हमारे लिए अरेंज करते हैं। हमारा केवल एक ही सेवा रहती है कि हमें केवल पढ़ना है, याद करना है और थोड़ा सा खेलना है ना। और खेलने में भी देखो आप, वो व्यक्ति आगे रहते हैं क्योंकि उनके पास और कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। उनको प्रसाद भी घर पे जाते हैं तो उनको बना बनाया मिलता है, उनको प्रसाद की चिंता भी नहीं रहती है। सुबह को उठ करके हम जो नहाते हैं तो उसका पानी का बिल भरना पड़ता है, वो भी उनको चिंता नहीं रहती है। वो जो लाइट जला करके रात को एसी चला करके पढ़ाई करते हैं तो उनको ये भी चिंता नहीं रहती है कि लाइट का पैसा या एसी का बिल भरेगा कौन, क्योंकि अगर वो चिंता करेगा तो फिर पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए वो जो समय अनुकूल होता है उनके लिए पढ़ाई के लिए, तो हमको वो समय मिलता है पढ़ने के लिए। तो शिक्षा अब नीचे हमने देख लिया ब्रह्मचार्य जीवन से, राइट, अर्थात छात्र जीवन। अब हम चलते हैं किसमें? जब वो व्यक्ति जब देखते हैं कि उसके अंदर उस व्यक्ति को गुरुकुलों में समझाया जाता था कि पूरे भगवान की भक्ति के बारे में, गृहस्थ आश्रम के जंजालों के बारे में सब उनको पहले सिस्टमेटिक तरीके से सब समझाया जाता था। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में ज्यादा लीन होता था, उसको लगता था कि उसकी वृत्ति ऐसी होती थी कि उसको संभोग के प्रति, इनके प्रति ज्यादा वो विशिष्ट नहीं रहता था, तो वो व्यक्ति सीधा ब्रह्मचारी से 2 लेवल क्रॉस करके सीधे संन्यास आश्रम में पहुंच जाता था।
अगर हम देखते हैं, कई बार हम क्लास में देखते हैं कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, पहले तो होता था जब हम स्कूल पढ़ते थे कि एकदम से हमें पता चला कि जो बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है वो बच्चा आज हमारे साथ ना होकर के अगली क्लास में है 2 महीने के अंदर ही। तो हमने पूछा ऐसी क्या बात है, तो आप ऐसा बताते थे कि उसको कूदवा दिया, एक क्लास जंप करवा दिया। क्यों? क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होता था वो। जब और जो दूसरे उसके साथी होते थे उनको पूरा साल पढ़ना पड़ता था, लेकिन वो 2 महीने में ही देखिए बहुत इंटेलिजेंट है, इसको एक क्लास आगे करा दो, क्यों उसका 1 साल खराब करें, यहाँ पर इसको सब कुछ आता है। तो वैसे ही जो ब्रह्मचारी जीवन में, जो छात्र जीवन में होते हैं, उनकी अगर मनोबल ऐसा है कि वो भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, और ज्यादा उनको समय चाहिए होता है, तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता है, वो सीधे ही ब्रह्मचारी जीवन में। लेकिन जिन व्यक्तियों की वृत्ति पर, तो उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम देखते हैं। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद अगर हम दूसरा यहाँ से उठाएं तो उनके लिए दान का बन जाता है। लेकिन आज अगर हम कलयुग में देखते हैं तो कोई भी गृहस्थ व्यक्ति दान देना ही नहीं चाहता है, बहुत कंजूस है, उसको केवल अपने लिए ही रहना है, अपने लिए ही कमाना है, अपने बच्चों के लिए करना है। लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो 4 पैर बताए गए हैं धर्म के, हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 धर्म के पैर बताए गए हैं, जिसको बढ़ने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। ये जो श्रीला प्रभुपाद जी बता के गए हैं कि सुबह को 1 घंटा भागवतम और शाम को 1 घंटा भगवत गीता हमें पढ़ना है, यानी कि हम जिस धर्म पे चल रहे हैं उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमको ये 1 घंटा सुबह को भागवतम, 1 घंटा शाम को भगवत गीता का प्रचार पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। ये जो हम यहाँ पर करते हैं ये एक ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमें अलग से लेकर के कमरे को बंद करके एक लाइन पर स्टडी करनी चाहिए, फिर उस पर चिंतन करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए इस तरीके से। और कोई चीज समझ में आ जाए तो तुरंत जल्दी आगे चल जाना चाहिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए, फिर शास्त्रों का यहाँ वहां से उदाहरण देखना चाहिए। जो आजकल सुविधाएं बहुत सारी हैं, फोन करके तुरंत उस जो हमारे प्रभु जी यहाँ पर जिनसे हम संपर्क में उनसे समझ लेना चाहिए, या उसको साइड में रख के लेना चाहिए। कभी कोई सीनियर व्यक्ति आए तो वक्त आए तो उनसे हमें पूछना चाहिए कि ये क्या है, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। तो ये होता है शिक्षा। अब वो शिक्षा उसने अच्छे से ग्रहण कर ली, अब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है। अब गृहस्थ आश्रम में उसका जो पहले उसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा ग्रहण करना, अगर धर्म को आगे बढ़ाना है। अब वो गृहस्थ में आ गया, अब वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि अब वो व्यापार करेगा या मनी अर्निंग करेगा अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो दान करेगा। दान भी कैसा होना चाहिए, सतोगुणी दान होना चाहिए, है ना। जिसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा के विभाग में हमें बताएंगे कि रजोगुणी दान होता है, सतोगुणी दान होता है और तमोगुणी दान होता है। तो इसीलिए उसको सतोगुणी दान करना चाहिए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और दिल खोल करके उसको अपने आवश्यकता अनुसार, जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही धन हमारे ऊपर खर्च करना चाहिए। बाकी हमें धन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कोई धर्म के ऊपर पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता है। अपने लिए नॉनसेंस चीजों के लिए वो खर्च कर लेंगे, ऐसी जगहों पे चले जाएंगे जहाँ पे उनको जाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम उनके पास जाएंगे जन्माष्टमी के डोनेशन के लिए, तो वो हमको पता नहीं कितने चक्कर लगवाएंगे। उसके बाद भी ठीक है, कोई 1100, कोई 2100 दे देता है, कोई उधार व्यक्ति वाला होता है वो 7500 दे देता है, और उससे कोई उधार व्यक्ति होता है तो 11000 दे देता है ना। लेकिन अगर उनको हम बोलते हैं कि हम ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमें कुछ लक्ष्मी दो, तो उसके लिए उनका हृदय बहुत सुस्त हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं दिया जाता है। क्योंकि आजकल जो स्कूलों में ज्ञान मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे इंद्र तृप्ति की जाए, किस तरीके से अपने स्टेटस को बढ़ाया जाए। केवल हमें यही ज्ञान इन जो स्कूलों में सिखाया जाता है। और श्रीला प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते थे कि जो आजकल के जो विद्यालय हैं, जो आज के विद्यालय हैं, इसमें एक व्यक्ति अपने पुत्र इंसान को बेचता है। जब वो स्टडी करके वो पुत्र बाहर निकलता है तो गधा बन करके निकलता है, कि किस तरह से हमें मेहनत करनी है। गधा केवल एक मेहनत करता रहता है, केवल मेहनत करता रहता है थोड़े से घास के लिए। उसी तरीके से आज के लोगों को यही सिखाया जाता है
कि किस तरीके से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाना चाहिए और कैसे इंद्र तृप्ति आपको ज्यादा करनी चाहिए। ये आज की तारीख में से तो ये नहीं सिखाया जाता है कि ज्यादा धन कमा करके उसको कहाँ उपयोग किया जाता है। और आपको हमको पता है जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को निकाला तो उसने बोला 4 चीजें हमें दो, तो 4 चीजें उन्हें बताई थी कि जहाँ जुआ होती हो वहां जाके रह लेना आप, जहाँ अवैध स्त्री संग होता है वहां चले जाना आप, जहाँ मांसाहार भक्षण होता है तो वहां चले जाना आप, जहाँ मदिरा पान का होता है वहां चले जाओ आप। तो कलयुग ने कहा कि नहीं, ऐसा तो आपके यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन मैं भी आपके आश्रम में, मुझे कोई ऐसा स्थान दो मैं जहां रह सकूं। तो महाराज परीक्षित ने यहाँ तक भी कहा था कि जहां कोई धर्म के, जिनका पैसा धर्म में यूज ना हो रहा हो, केवल अपने लिए यूज करता हो, मतलब धर्म धार्मिक कमाई नहीं हो, धर्म के सिद्धांतों पर जिसने लक्ष्मी नहीं कमाया हो, उसमें भी आप जाके वास कर सकते हो। लेकिन उस वक्त भी ऐसा कोई व्यक्ति कोई इक्का होगा गलती से, तो वहां जाकर के उन्होंने वहां पर कलयुग में प्रयास किया और उसने इतना अच्छा प्रचार किया। आज हम देखो कि सब जगह उस कलयुग का बोलबाला है, सब इसी तरीके से पैसा कमा, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार किया कलयुग का। लेकिन धर्म का प्रचार महाराज परिषद के जाते धीरे धीरे खत्म होता गया। तो वैसे ही जब हम बिना सोचे समझे धन कमाते हैं तो हम, आप देख सकते हो जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, हम जो व्यक्ति धनवान बन के सुखी रहने का प्रयास करना चाहता है, कोई सोचता है कि मैं धन कमा के बहुत ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, तो उसको एक बार जो धनी व्यक्ति है उनसे हाल लेना चाहिए। अब आप उनसे हाल लोगे तो आप उसको बोलोगे और कैसे हो, तो बहुत अच्छा बताएगा मैं बहुत बढ़िया हूँ, बढ़िया। लेकिन आप अगर उसके पास आधा घंटा बैठोगे तो उसके हृदय से निकल के आएगी, अंदर से दुख निकल के बाहर आएगा। अगर आप चलते फिरते पूछोगे और कैसे हो, तो बढ़िया, आई एम फाइन, इतना बता देगा वो। लेकिन आप आधा घंटा उसके साथ बैठिए, उसके साथ हम बातें करते हैं आधा घंटा, तो धीरे धीरे जब आपसे घुले मिल गए तो आपको अंदर के दुख बताएगा, अरे मैं तो कितना दुखी हूँ, अरे ये हो गया, मेरी ये बीमारी है, मैं यहाँ पे ये हो जाता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं देते हैं, मेरे पास पैसा तो है लेकिन पैसा किसी काम का नहीं है। वो आप करना है कभी किसी को, आप जो भी आपके पड़ोसी हैं इनसे जब आधा घंटा उनके साथ बैठोगे ना, आप ठठोरना उनके हृदय को। वो खोखला है वो हृदय, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है, खोखला है बिल्कुल। ऊपर से बहुत दिखेगा बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। तो ये जो धन आता है हमारे पास, जो बाहर से, जब हम बिना किसी धर्मों के सिद्धांतों का पालन किए हुए झूठ बोल के यहाँ वहां से जाकर के कमा के लाते हैं, तो धन कहाँ यूज होता है, वो हमारी बीमारी में, हमारे शरीर को खत्म करने में, हमारे संस्कारों को खत्म करने में वो काम करता है, क्योंकि उसमें कलयुग का वास होता है। तो अभी हम देखते हैं गृहस्थ जीवन का हमने पढ़ी। अब वो गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति, जब ब्रह्मचारी जीवन में उसको समझाया गया कि गृहस्थ जीवन में सोच समझ के जाना, तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की शादी हो गई, एक व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ, तो वो इतना परेशान सा हो गया, वो रोने सा लग गया, बोले मैं बहुत परेशान सा हो गया हूँ। बोले क्या बात हो गई? बोले मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा, मैं इतनी, मेरी आजादी जीवन था, मैं इतना अच्छे से रहता था, लेकिन इतनी पाबंदियां हो गई है मेरे ऊपर। वो रोने सा लगा। तो वो बता रहा था कि पहले, मतलब इस तरीके से बता रहा था कि, मतलब एग्जाम्पल यूं दिया उसने कि एक जैसे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ऊपर चलता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि नीचे रेड सिग्नल है या लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या है, उसके नियम कानून अलग होते हैं बिल्कुल। जब वो एकदम से उस हेलीकॉप्टर से नीचे उड़ करके कार में आ गया, अब कार में जब चलता है वो भी खटारा कार, कभी इधर नहीं मुड़े, स्टीयरिंग खराब है, कभी बैटरी खराब है, कभी यहाँ भागो तो कभी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कहाँ भागना है। तो उसको बताया गया बैठने से पहले सोचना था। आप जो हेलीकॉप्टर में बैठते थे, जब आपने इच्छा की कि हम कार में आएंगे, अब आ जाओ कार में। लेकिन इसका ये उदाहरण यहाँ से हमको होता है कि अगर वो इसके अंदर आ गया है तो उसके निकलने का भी रास्ता बताया गया है, कि हमको उसके बाद ये नहीं है कि आप गृहस्थ में फंस गए। लेकिन जो व्यक्ति को ब्रह्मचारी जीवन में शिक्षाएं दी जाती हैं कि अगर आप गृहस्थ में भी जा रहे हो तो उसमें भी निकलने का रास्ता है। तो उसमें निकलने का रास्ता ये है कि आप थोड़ा बहुत, अब इसमें आगे आएगा कि थोड़ी बहुत जो इंद्र तृप्ति है, अपने क्या शब्द यूज किया प्रभुपाद जी ने,
वो आगे शब्द आएगा। मन के लिए एक शब्द आएगा कि मन की उदार वृत्ति की जाए। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ इंद्र तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्ति से की जाए, मन को कंट्रोल करके, मन को उदार करके, ऐसे नहीं कि मन के अधीन होकर के की जाए। तो उसके बाद जब वो देखेगा कि हाँ सही बता रहे थे हमें कि गृहस्थ जीवन तो जाना ही थी, अब प्रवेश कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अब जो उनके बच्चे हैं उनको स्टेबल किया जाए। स्टेबल तो खैर नहीं हो सकते, उनको अपने पैरों तक ठीक है उनको करके फिर वो व्यक्ति वहां से निकल जाए और भगवान की भक्ति में जो तपस्या और अच्छे से करे और बढ़िया तरह से तपस्या करे। उसके लिए तपस्या आ गया। देखो तीसरा शब्द क्या है, तीसरे शब्द में क्या आ रहा है आप देखो, तपस्या। और तपस्या किनके लिए? वानप्रस्थ जीवन के लिए। क्योंकि गृहस्थ में ज्यादा तपस्या नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि गृहस्थ में तपस्या करेगा, कौन सी तपस्या करेगा? अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए तपस्या करेगा, है ना। और ब्रह्मचारी जीवन में वो क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। गृहस्थ जीवन में वो कमाएगा, लेकिन कमाना भी है तो आपको हमको धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लाओ दान दो। फिर वो अगर वो गृहस्थ से फिर उसमें चल जाएगा वानप्रस्थ में, तो वो दान देना बंद कर देगा, क्योंकि उसका दान है नहीं। तो अब उसने सब निवृत्त हो गया, अपने बच्चों को बांट दिया, जो भी था बांट करके फ्री हो गया। अब वो क्या करेगा? तपस्या करेगा, और जो उसके पास अनुभव है पहले का उसके हिसाब से और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं उनको वो शिक्षाएं देंगे, क्योंकि हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब हमारे पास ये ज्ञान है, इसमें तुम इस तरीके से फंस सकते हो, इतना समय तुम्हारा बहुत है आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे करते करते और लोगों को बाहर निकालता रहेगा। वो बाहर निकालने के बाद जब उसकी भी एक हो जाएगी तो खैर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पहले के हिसाब से बताया जा रहा है। फिर वो इसमें चल जाता है संन्यास में, और संन्यास में उसका केवल एक ही काम रह जाता है, चौथा जो हम पढ़ते हैं सत्य। सत्य को धर्म के चार पांव कहा जाता है, सत्य को। और सत्य क्या होता है? कई बार व्यक्ति सोचता है कि सत्य केवल यही होता है कि किस तरीके से हमने जो देखा केवल बोला जाए। मतलब जो हम सत्य बोलने का मतलब है कि आप कभी झूठ मत बोलो। जैसे बच्चे ने बोला आइसक्रीम खा ली तूने, उसने खाई भी होगी तो बोलेगा नहीं मैंने नहीं खाई आइसक्रीम, तो वो झूठ है। हालांकि वो झूठ है, लेकिन यहाँ पे उस सत्य को नहीं कहा गया। यहाँ पे सत्य को ये कहा गया है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जो नाम जो सदा सत्य रहेगा, भगवान श्री कृष्ण सदा सत्य रहेंगे, भगवान श्री राम सदा सत्य रहेंगे। हमारे करोड़ों वर्ष बीत गए, हमने नया शरीर ले लिया, दूसरा शरीर ले लिया, भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण का नाम जिसको ध्रुव महाराज ने भी जपा था, भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेव का सतयुग में किया था, वो नाम देखो आज भी चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नाम भगवान का नहीं किया। इस नाम को, भगवान की शिक्षाओं को प्रचार करना, भगवान के बारे में लोगों को बताना कि भगवान ही सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, कोई निराकार सत्य नहीं है, कोई साकार ही सत्य है, इनको प्रचार करना ही सत्य कहलाता है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने जो करूंगा वो सत्य सत्य सबको बता दूंगा वो सत्य है, नहीं, इसको सत्य नहीं कहते हैं। वो भौतिक दुनिया का सत्य होगा, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया का सत्य ये है कि भगवान का जो शास्त्र है, भगवान का जो भागवतम है, भगवान श्री कृष्ण की जो भगवत गीता है, भगवान की जो शिक्षा है, भगवान का जो नाम है, इनको भगवान प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना। कैसे हम इस ज्ञान को अनजान लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे उनके अंदर भगवत की भावना हो और ये और आगे बढ़ा पाए, इस तरीके से ये ज्ञान आगे बढ़ेगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित उन्नति के लिए इन सबों की क्रमबद्ध योजना तथा रचना की। ये जो है शूद्र, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे शूद्र है, इसमें आएंगे, अभी हम आगे पढ़ते हैं। श्रमिक वर्ग जो बताया गया है, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग, इस पे भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए हमें। 5-7 मिनट और ले सकते हैं ना माता जी? यस प्रभु। ओके। इसमें व्यक्ति पर ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, जिस किसी भी क्षेत्र में देखोगे कोई ना कोई आपको बुद्धिमान वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, जो लोगों को शिक्षाएं देते हैं। आज हम अगर देखेंगे ना, जो छोटी मोटी जो हॉस्पिटल्स होती है या छोटे मोटे जो विद्यालय होते हैं, उस पे भी आप देखोगे ना, ये चारों नियम वहां पे मिलेंगे। एक प्रोफेसर होता है,
है ना। और उसके बाद हम देखते हैं एक मैनेजमेंट टीम होती है, यानी कि वो क्षत्रिय टीम हो गई। एक बाहर हम देखते हैं चपरासी टाइप के होते हैं, वो शूद्र हो गए। एक अकाउंटेंट को भी अंदर बिठाया जाता है जो स्कूल चलाता है। इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्षत्रिय धर्म तो यहाँ भी लागू हो रहा है। तो ब्राह्मण वर्ग अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय जो ये एडमिनिस्ट्री को संभाल सके, जो प्रशासन को संभाल सके, है ना, और प्रशासक वर्ग और वैश्य वर्ग यानी व्यापार। व्यापारी क्या होता है, व्यापार से अपना धन कमाता है, थोड़ा सरकार को देता है, खुद जाके आराम से सो जाता है, ठीक है मैंने इतना टैक्स दे दिया, इतना मैंने कमा लिया, मैं फ्री हूं, मैं जाके सो गया। लेकिन जो उससे भी ऊंचा होता है वो क्या होता है, क्षत्रिय वर्ग, वो पूरे देश को चलाता है और व्यापारी उसे टैक्स वसूल करता है। वो भीख नहीं मांग सकता। अगर उसका गुण अगर ऐसा है क्षत्रिय का, भाई जाओ तुम लोगों से भीख मांगो, नहीं, उल्टा सीधा हो जाएगा। जो उसका शासक करने का है तो शासक ही शासन ही करेगा। व्यापारी वाला गुण है, मेरे लिए अंदर धन कमाना है, मेरे अंदर रजोगुण और तमोगुण मिक्स है, तो मैं धन ही कमाऊंगा, मेरा धन में ही आसक्ति है। और उनको धन में आसक्ति नहीं होती है, उनका विकास में आसक्ति होती है। पहले के राजाओं को, लोगों को लगता था कि हम लोगों से धन लेकर के ऐसे ऐसे गुरुकुल खोले जहां लोगों को और ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान मिले। और आज के हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान कैसे मिले, आज के नेताओं को ये दिखता है। और तीसरा जो श्रमिक वर्ग होता है, उनके अंदर बुद्धि बहुत कम होती है, लेकिन वो भी अपने जीवन को जीने का हक है, तो उसको भी वैसा कार्य मिलता है। तो ठीक है, हम भी देखते हैं अगर आप में से कोई यहाँ पर व्यापारी होगा और किसी के पास कोई व्यक्ति कमाने आता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। उसके अंदर क्वालिटी इतनी है कि वो बस इतना ही काम कर पाएगा, तो उसको वैसा श्रमिक वर्ग वाला काम दे देंगे। और श्रमिक वर्ग वाले वो देखते हैं कि उनके बिना काम भी नहीं चलता हमारा। हम देखते हैं इतनी बड़ी हमारी बिल्डिंग बनती है, हमारा घर बनता है, तो उसमें बाहर से श्रमिक आते हैं, तो अगर वो भी नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये चारों का ढांचा ब्रह्मा जी ने बनाया है, जो बहुत जरूरी है। ब्रह्मचार्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है, गृहस्थ इंद्र तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि वह मन की उदारता वृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु तपस्या करने के लिए है, और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेशक देने के निमित्त है। समाज के सारे सदस्यों के मिलजुल कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्यों के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न करनी है। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पार्श्विक लालसाओं को शुद्ध करने के लिए सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी एसेंस दे देते हैं। हमेशा कभी भी आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में वो आपको एसेंस दे देंगे। भौतिक ज्ञान देने के बाद लास्ट में आपको बता देंगे कि ये चीज ऐसी है। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। यानी कि अगर हमने सोचे कि हमने ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसको फॉलो करें, ये फॉलो करना है, लेकिन हमको इसके साथ भगवान के से साथ जुड़े रहना ही पूर्ण शुद्धों के लिए, जो मनुष्य की पार्श्विक लालसाओं को शुद्ध करने के लिए। यानी कि पार्श्विक लालसाओं को जो हमने 4 वर्ण 4 आश्रम देखे, ये हमको परशुओं से ऊपर उठाते हैं, लेकिन अभी हमें भक्त नहीं बनाते हैं। तो भक्त कैसे बनते हैं? सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। अब जो नीचे के जो आएंगे ना, आप जो नीचे का जो कल पढ़ेंगे उसमें देखो लिखा गया है तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार। ये जितने भी संस्कार जो नीचे दिए गए हैं ना, इसमें भी संपूर्ण सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है 41 नंबर श्लोक के तात्पर्य की जो लास्ट लाइन है, ये एसेंस है नीचे वालों का और ऊपर वालों को बीच में देखो उन्होंने लाइन दे दी है। आगे संस्कार खूब सारे बताए जा रहे हैं प्रभुपाद जी ने, लेकिन उसके पहले प्रभुपाद जी ने सारा हमें बता दिया है कि यहाँ पर ये चीज है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई कमेंट्स है तो वो बता सकते हैं, और कई लोगों ने अच्छे पॉइंट्स भक्तों ने यहाँ पे ऐड किए हैं तो वो अपने साझा कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जय माता जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम टू यू।
excellent class था प्रभु जी. अपने पूरा every line of the purport अपने all 3 purports अपने explain किया along with the translation. मैं quickly जो points मुझे at least that I could understand, मुझे समझ में आया, I just quickly share that प्रभु जी. And थोड़ा मैंने I did a little bit of research and end में थोड़ा मैं add कर दूंगी मेरे whatever I learned, पर उसमें गलती है तो प्लीज करेक्ट कर दीजिए प्रभु जी. सो फर्स्ट आपने ये रिलीजन को आगे जाने के लिए ये पैर चाहिए, ये 4 पिलर्स चाहिए. वो कनेक्शन बहुत अच्छा था प्रभु जी. आई नेवर अंडरस्टूड इट दैट वे. वो बहुत अच्छा था लाइक वो 4 पैर या 4 पिलर क्या है? एजुकेशन, charity, penance and truth. First अपने 3.12.39 में if I'm not mistaken वहाँ ये 5th वेद के बारे में the mention was there. मैंने actually प्रभुपाद जी इतना अच्छा कनेक्ट करते हैं. मैं 2.45 भगवद गीता में भी एक रेफरेंस था to the 5th वेद. And वहाँ it was mentioned that Mahabharata was part of the 5th Ved. So मैंने सोचा कि ये 5th Vedas क्या है. यहाँ मुझे आंसर मिला that पुराणास है. And पुराणास का भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया. वो हिस्ट्री ऑफ एक सिटी नहीं है, एक कंट्री नहीं है, पर पूरा एंटायर यूनिवर्स एंड डिफरेंट कल्पास का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इतिहास है. सो दैट वाज 3.12.39 एंड 40 में आपने बताया कि जो कुछ सामग्री चाहिए टू डू अ यज्ञ और सैक्रिफाइस, वो ब्रह्मा जी वाज द सेकंड क्रिएटर, वो सब क्रिएट किया. Then 41 में, which is the crux or the most essence or important श्लोका, आपने ये 4 आश्रम्स के बारे में बताया. And again important point ये है कि आश्रम is not determined जन्म से, पर व्यक्ति के हिसाब से होता है. So हम we may be born as a brahmana, but जो कुछ काम हम कर रहे हैं वो शूद्र जैसा होगा. सो वो बर्थ से हमें नहीं जाना चाहिए. एंड आपने अच्छी तरह ये लिंक भी लिंक भी दिए थे. ब्रह्मचारी है तो फर्स्ट 25 years एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, बिकॉज बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. सो ये टाइम पर्टिकुलरली आध्यात्मिक एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए. प्रभु जी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस ओनली कल, जब मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पूरा मैं लॉ पढ़ाती हूँ. सो कैसे ये हाउ डू वी इंटीग्रेट ये आध्यात्मिक या गीता का मैसेज ये बच्चे के लिए, बिकॉज बच्चे में इंटरेस्ट है. मुझे ये पता चला क्योंकि मेरे पास एक की चेन है, वो भगवत गीता का की चेन है. मैं डेलिबरेटली वो लेती हूँ बिकॉज एटलीस्ट कुछ लोग आके पूछ लेंगे ये क्या है प्रचार करने के लिए. ऐसा मैं कर, बिकॉज एक साइड में भगवत गीता का फोटो है एंड दूसरा प्रभुपाद का. सो ये जब मैं क्लास में गई थी, मेरा चाबी मेरे पास ही था. सो ये बच्चा आके इमीडिएटली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट भगवद गीता. उसने कहा मुझे मेरे पास एग्जैक्टली सेम बुक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर. सो एंडेड अप टॉकिंग थोड़ा भगवद गीता के बारे में. पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में मैं I studied in a Christian school, so वहाँ moral science का क्लास था. So at least थोड़ा मोड ऑफ गुडनेस में जो कुछ क्वालिटीज है उसके ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिला. सो एजुकेशन के लिए सेपरेटली जाके
आध्यात्मिक एजुकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, पर स्कूल में, कॉलेजेस में समहाउ ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो डेफिनेटली प्रभुपाद का मिशन भी बढ़ेगा एंड पीपल विल आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो, बिकॉज़ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। ओनली थिंग इज इसको हमें वो समहाउ ज्ञान पहुंचना चाहिए, वो तरीका में ढूंढना पड़ेगा, यूज एजुकेशन दैट वे। दूसरा प्रभु जी आपने कहा कि गृहस्थ जीवन का important work या what is associated with that is दान या charity, but ये दान भी mode of goodness में होना चाहिए। यहाँ मुझे प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के when it comes to दान, रूप गोस्वामी को जैसे रूप गोस्वामी ने चैरिटी दिए थे, उसके बारे में प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि 50% हमारा जो कुछ इनकम है, 50% वी हैव टू गिव अवे इन चैरिटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस वर्क, 25% इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए एंड 25% फॉर रिलेटिव्स के लिए। एंड आपने ये भी बहुत अच्छा बताया, यूनिवर्सिटीज में डोंकीज एंड गदास ही हम प्रोड्यूस करते हैं एंड नॉट हाउ टू यूज द मनी फॉर चैरिटी। देन प्रभु जी आपने ये भी कहा कि सब एरोप्लेन एंड कार का एग्जाम्पल लेके एग्जिट स्ट्रैटेजी सब में है, वो एग्जिट स्ट्रैटेजी हमें ढूंढना पड़ेगा। ये गृहस्थ जीवन से आई थिंक मोस्टली सब हम इसी में है। सो यहाँ से क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्हिच टेक्स अस टू द नेक्स्ट आश्रम यानी वानप्रस्था। यहाँ फोकस इज तपस्या एंड लास्ट इज संन्यास आश्रम। वो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी। डबल प्रमोशन, ट्रिपल प्रमोशन इंटेलिजेंट पर्सन्स को मिलता है। जो इंटेलिजेंट है, ये दोनों बीच में 2 आश्रम है, वो स्किप करके डायरेक्टली फ्रॉम ब्रह्मचारी टू सन्यासी जाते हैं। पर मोस्टली हमें वो इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए फंस गए हैं गृहस्थ जीवन में एंड वानप्रस्थ की ओर हम ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए। देन प्रभु जी मैं वो लास्ट जैसे आपने बताया, मुझे भी आई गॉट अट्रैक्टेड टू द लास्ट लाइन ऑफ द पॉट, जहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि द हाईएस्ट प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, the purest of the pure. So इस पे I thought I'll just add some things प्रभु जी। ईशो अगेन, ये एजुकेशन क्या होता है? ईशो उपनिषद में आई थिंक कुछ दिन पहले एक वी हैड अ गेस्ट स्पीकर, बट मुझे याद नहीं है हु मेंशन दिस, पर ईशो उपनिषद में इट इज मेंशन एजुकेशन। क्या एजुकेशन, विद्या एंड अविद्या का डिफरेंस। जो मटेरियल एजुकेशन है वो PhD भी है, इट इज स्टिल अविद्या। स्पिरिचुअल एजुकेशन वही विद्या है, दैट इज एक्चुअल विद्या। नाउ लास्ट लाइन पे हाईएस्ट प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसके लिए आई जस्ट वांटेड टू कोट 9.2 प्रभु जी, नॉलेज ऑफ गॉडहेड। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दिस नॉलेज इज राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी भगवान के बारे में दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इज वो किंग ऑफ पर्पट में कहते हैं कि ये किंग ऑफ एजुकेशन है। प्रॉब्लम ये है कि इस समय में यूनिवर्सिटीज में पर्पट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, पॉलिटिक्स के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, पर कोई भी यूनिवर्सिटी में वो साइंस ऑफ स्पिरिचुअल सोल के बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, स्टूडेंट को इंटरेस्ट था, पर 5 मिनट मैंने बात किया इसके बारे में, देन मेरा जो कुछ लॉ का पढ़ाई है उस पे मैं चली गई। सो समहाउ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी में ये स्पिरिट सोल के बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं। एंड सबसे दुख की बात ये है कि ये सोल ये बॉडी के लिए सबसे
इम्पोर्टेंट पार्ट है। बॉडी भी नहीं होगा अगर वो सोल नहीं है, बॉडी का बिल्कुल वैल्यू नहीं है अगर वो सोल नहीं है। पर इवन देन यू नो समहाउ इसका इम्पोर्टेंस लोग नहीं दे रहे हैं। दूसरा, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, मधुसूदन प्रभु जी ने उसका लेक्चर में ये कह रहे थे कि अगर हम कार मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, नाइस अच्छा कार यो BMW या लैम्बोर्गिनी व्हाटएवर, या अच्छा मशीन बनाने के लिए हमें वो हमें नॉलेज मिलता है। बट प्रभु जी कह रहे थे कि ही कोटेड प्रभुपाद जी का लेक्चर जो प्रभुपाद जी ने 1975 में दिए थे कि ये सब एजुकेशन नहीं है, इट इज जस्ट क्राफ्ट्समैनशिप। बिकॉज रियल एजुकेशन क्या होता है, जो जीव हमारे अंदर है, जो लिविंग फोर्स हमारे अंदर है, उसके बारे में उसके बारे में जानना ही रियल एजुकेशन है। एंड फाइनली प्रभु जी, ये नॉलेज जो आपने कहा कि ट्रूथ के बारे में कहा, दे शुड नो द ट्रूथ। और ट्रूथ का मतलब क्या है? इट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइज, इट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ये आध्यात्मिक ट्रूथ इज to know about the absolute truth and उसके बारे में प्रचार करना चाहिए, so that knowledge is not lost। and ये truth क्या है? purest of the pure, यानी पवित्रम। इसको क्यों हम पवित्रम कहते हैं? क्योंकि वो सब sinful reactions को सर्वनाश करता है। पद्म पुराण में इसके बारे में एक वर्स है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम मुखम कर्मण्येव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। यानी जो, बिकॉज ये वर्णाश्रम धर्म, हम सिर्फ अभी ये आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आपने भी ये पॉइंट टच किया कि इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें प्योर डिवोटी बनाना चाहिए। ये आश्रम जस्ट ये काम करके हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी एंगेज करते हैं, या देन इसका फायदा कुछ भी नहीं। इट शुड लीड अस टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी ये even scriptures, it should take us finally to Bhagavad Gita and Bhagavatam, and true knowledge आने से ही it becomes वो गोल होना चाहिए। so यहाँ इसमें इसका ये नॉलेज इतना पावरफुल है कि वो कूटम माने जो इसको सिंपल डिस्पोजिशन कह सकते हैं, यानी पाप करने का वो टेंडेंसी होता है ना, उसको नष्ट करता है। वो बीजम क्या होता है? वो सिंपल इच्छा, पाप करने का जो इच्छा है वो भी नष्ट करता है। एंड देन पापम, यानी जो कार्य है, पापमय कार्य है, उसका भी नष्ट हो जाता है। एंड देन ये पापम अप्रारब्ध, यानी अनमैनिफेस्ट रिएक्शन होता है, बिकॉज वो वेट कर रहा है जब हमारा कर्म के हिसाब से कुछ जन्मों के बाद उसका असर आएगा, हमें भोगना पड़ेगा। सो अप्रारब्ध, एंड वो उस समय जब वो हम भोगते हैं वो प्रारब्ध बन जाता है। पर ये नॉलेज इतना प्यूरिफाइंग है, डिवोशनल सर्विस इतना प्यूरिफाइंग है, ये सबको एक जन्म में भी नष्ट करने का पॉसिबिलिटी है। सो अल्टीमेटली मुझे जस्ट ये पॉइंट में फोकस करना, जैसे आपने बताया कि वो एसेंस प्रभुपाद जी ने दिया है कि दिस इज द हाईएस्ट प्यूरिफिकेटरी नॉलेज, एंड ये नॉलेज हमें थ्रू भागवतम, भगवद गीता हमें समहाउ बढ़ाना चाहिए एंड सबको बांटना भी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इफ आई मेड एनी मिस्टेक्स प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए एंड करेक्ट भी कर दीजिए। प्रणाम। प्रणाम माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने पूरा किया। और जो ये श्लोक, बल्कि आप माता जी मेरा सुना हुआ है, लेकिन कहाँ से आपने लिया एक बार आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में। जो कूटम बीजम फलम, ये कौन से बुक से है, थोड़ा सा आप बताइएगा माता जी। और प्रभु जी पद्म पुराण में है, एंड प्रभुपाद जी ने ही कोटेड इट इन भगवद गीता आल्सो। मैं पिक्चर लेके डेफिनेटली मैं भेज दूंगी प्रभु जी ग्रुप में। थैंक यू, ये बहुत अच्छे रिलेटेड है। और एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो जो एंकर होता है उनको बताते, रिपोर्टर होते हैं जो न्यूज एजेंसी के, बोले आपके यहाँ अमेरिका में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं
इतने सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पर इस यहाँ पर कोई भी ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है जो सोल के बारे में शिक्षा देता हो। तो प्रभुपाद जी के जो उत्तर होते थे ना, वो यहाँ तक कि जो फॉरेनर्स लोग होते ना उनको भी हिला देते थे, यार बंदा बोल तो सही रहा है कि हम जो फिजिकल बॉडी जो हमारी है इस पे तो हमने इतना सर्च कर लिया, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ सोल है उसके बारे में हमारा कोई है ही नहीं, तो वो भी मानने को तैयार हो जाते थे। उसी तरीके से हम आज माता जी ने भी यही पॉइंट अभी ऐड किया कि किस तरीके से हमको जो सोल की जानकारी है, तो वहीं से ही से हमारी शुरुआत आध्यात्मिक जीवन की होती है। और जो एक ये पॉइंट यहाँ पर है, ज्ञान की परिभाषा अगर हम कहें, कोई व्यक्ति अगर हमसे पूछे कि ज्ञान किसे कहते हैं, मैं इसको 1 सेकंड में कह सकता हूँ और आप जब प्रचार करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एक तो होता है ज्ञान ये कि ये पानी है, पानी का ज्ञान सारी दुनिया को है कि ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है। लेकिन अच्छी तरह ज्ञान किसको होता है, जो ये समझता है कि ये H2O है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के गुण है और 1 ऑक्सीजन का गुण है। ये जो जिसने पानी को अच्छे से समझा, तत्व से समझा और दोनों को अलग अलग करके समझा, तो उसको हम असली ज्ञानी कहेंगे। अब हम इसको स्पिरिचुअल में कैसे कहेंगे कि असली ज्ञानी कौन व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति आत्मा को और शरीर को अलग अलग करके देखता है। वो देखता है कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये शरीर तो मुझे दिख रहा है। कभी कोई व्यक्ति उसको डांट भी देता है तो समझ रहा है ये इसका स्वभाव है, तो उसके स्वभाव की वजह से। लेकिन जो स्पिरिचुअल आत्मा जो अंदर बैठी हुई है, वो भी उसी भगवान का अंश है जिसका अंश मैं हूँ। लेकिन ये जो शरीर को, आध्यात्मिक भौतिक शरीर को और आत्मा जो अंदर बैठी है, इन दोनों को अलग अलग करके जो हम ज्ञान आता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। इससे प्रश्न ना हो तो, हम बहुत समय भी हो गया है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं नरसिंह माता की तरफ, या कुछ किसी के और भी पॉइंट्स हैं? हाथ किसी का दिख रहा नहीं मेरे को, इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। तो अभी और किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और नरसिंह आरती लेते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को।